तो जैसे दोस्तों, तो आज हम बात करने वाला IITN बाबा के बारे में, जो कि महाकुंभ के बाद से बहुत ज्यादा फेमस हो रखे हैं। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया या फिर हमारे एक वीडियो पहले भी उसे देखा ही होगा। तो आज बात करेंगे आखिर उनके साथ प्रॉब्लम हुई क्या है और कैसे उनकी शुरुआत हुई और कहाँ पे जाके अब वो गड़बड़ कर रहे हैं। और मेनली ये खुद को भगवान भी बता रहे, क्योंकि भगवान शिव ने इनको कहा है कि यही है कल की अवतार। यार मैं यदि बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते हुए बोला यदि महादेव को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले IITN बाबा यानी कि अभय सिंह के बारे में। अगर आप इनको नहीं जानते, मतलब अभी तक आप सोशल मीडिया से काफी ज्यादा दूर हैं, तो आपको बता दूं सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। कब से? जब से ये कुंभ स्टार्ट हुआ है तब से वहां के कई सारे, आपको पता है जब कुंभ होता है तो वहां के कई अघोरी महात्मा संत भी निकल के आते हैं। हालांकि ज्यादातर तो वही आते हैं जिनको बोलते हैं जो थोड़े से व्यूज दिला पाए या फिर लोगों तो वो अट्रैक्ट कर पाए। तो उन्हीं में से एक बाबा थे ये। मेनली ये क्यों हाईलाइट हुए? क्योंकि ये IITN थे, है ना। क्योंकि IIT बॉम्बे से इन्होंने पढ़ाई भी की है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए आज के टाइम में। और वहाँ पे ये ग्रेजुएट हैं, वहाँ से पढ़ा कर कनाडा में नौकरी भी कर रहे थे, लाखों का पैकेज भी था। फिर अचानक छोड़ के ये बाबा साहब बन गए हैं, जो कि आप देख रहे थे। वहां से इनकी स्टोरी काफी ज्यादा फेमस हुई। फिर न्यूज चैनल से इनको कवर करना शुरू किया, यूट्यूबर्स ने इनको कवर करना शुरू किया और धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, जो कि अब मेरे ख्याल से 6-7 लाख फॉलोअर भी अचीव कर चुके हैं। मतलब फैन पेज भी इनके 1.5 2 लाख के हो चुके हैं। मैं खुद देख के आराम था कि अचानक कैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती है यहाँ पे। खैर, अब बात करते हैं आखिर प्रॉब्लम हुई कहाँ से। अगर आप देखेंगे इन बाबा की बातें शुरू में लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, लोगों को पसंद आ रही थी कि हाँ भाई काफी मजा आ रहा है इनको देख के। और वहीं अभी मात्र 10 दिन हुए होंगे मेरे ख्याल से, हफ्ता 10 दिन इनको वायरल होते हुए, और अब भी वही लोग इनके विरुद्ध जा चुके हैं। अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो अब पब्लिसिटी है वो नेगेटिव हो चुके हैं इनके लिए। तो आखिर ऐसा हुआ क्या इनके साथ? तो बात करते हैं कि जब भी कोई मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली बात करता हूँ, जब लोगों को कुछ पता लगना शुरू होता है, धीरे धीरे उनको थोड़ा सा नॉलेज आना शुरू होता है कि ये दुनिया कैसे चल रही है, क्या कुछ हो रहा है उनके आसपास, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आगे बढ़ना लगते हैं लोग, तो उनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आना शुरू होता है। अब नॉलेज के साथ में मेनली ईगो भी आता है इंसानों में, और एक थोड़ा सा बोलते हैं ना भ्रम हो जाता है लोगों को। और इस टाइम में लोगों को जब खुद पे काम करना चाहिए, एक थोड़ा सा एकांत, या फिर जैसे हम भगवान शिव के लिए कहते हैं वैराग्य, थोड़ा सा वैराग्य आना चाहिए, लोगों से थोड़ा सा दूर होके अपने पे काम होना चाहिए। तब इस टाइम में लोग क्या करते हैं, पब्लिक के सामने आ जाते हैं और जितना ज्यादा हो सके पब्लिक गैदरिंग करना शुरू करते हैं, वीडियोस, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, ये सब करने लगते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। इनके साथ भी देखेंगे तो यही हुआ। शुरू में जो वीडियोस निकल के आ रही थी काफी ज्यादा पॉजिटिव थे इनके लिए, लोग काफी सपोर्ट भी दिखा रहे थे और लोगों को काफी मजा भी आ रहा था कि हाँ बाबा वाकई में कुछ दम रखते हैं और वाकई में एक परफेक्ट पर्सन हो सकते हैं। पर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, एक के बाद एक इंटरव्यूज, अब तो पॉडकास्ट भी निकलने वाले इनके, मैं कुछ देख के भी आया हूँ, तो वहां पे आपने देखा होगा वहां पे प्रॉब्लम शुरू हुई। फिर इनकी कुछ उलझुल बयान निकलने लगे, है ना। वहीं से फिर कल की अवतार वाली भी बात निकली। उसके बाद अब कुछ ऐसी वीडियोस जहां पे ये बता रहे हैं कि क्रिकेटरों को भी तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, उनको मैंने जिताया, इनको मैंने हराया, ये वो। फिर प्रॉब्लम शुरू होने लगी। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था। बड़े क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हैं यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। मैं उसके बार बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई। दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही सो जा रहा है। तो ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं बाबा के दिमाग में लगता है संतुलन खराब हो गया, यहाँ बैठ के कैसे जिता दिया उन्होंने? आप ड्रेसिंग रूम में तो नहीं थे? तो मैं टेक्निक बता सकता हूँ ना उसके। क्या टेक्निक है? जैसे आप यहाँ बैठ के कैसे कर सकते हो, मतलब कि यहाँ बैठ के आपको सिग्नल से जुड़ना है और वो सिग्नल यदि लाइव आ रहा है तो आप उसको समझो ना कि वो वैसे तो एक ही चीज है, वो एक ही एनर्जी है जो इस फॉर्म में आ रही है और फिर वो बाद में वेव फॉर्म में हवा में से जाके वो कोई टावर जो है वो उसका मिट कर रहा है। उस टावर तक कैसे पहुंची? वहां पे जो कैमरा था उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो कहीं ना कहीं वो तुम सामने ही देख रहे हो, बस एक इनडायरेक्ट लाइक बीच में बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, कोड डिकोड हो रहा है। क्या ये कैमरा उसके एक फॉर्म में कोड करेगा, फिर ये टावर उसका अलग फॉर्म में डिकोड करेगा, फिर वो अलग कोड करेगा, डिकोड करेगा। अब टाइम था इनको कि अब ये थोड़ा सा एकांत में जाएं, थोड़ा सा अपने पे और काम करें, चीजों को और समझें,
भगवान की भक्ति करें, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, पर वहीं पे इन्होंने वो रास्ता छोड़ के भ्रम में फंस के लोगों के सामने आना शुरू किया। जब इनको दूर होना था तब ये एक के बाद एक इंटरव्यू देने लगे, और उसके बाद जो सिचुएशन हुई वो आप सभी के सामने है। और अभी के हालात, हालांकि इन्होंने अच्छे खासे फॉलोअर अचीव कर लिए, पर इनकी जो एक रेस्पेक्ट वाली इमेज थी शुरू में कुछ दिनों में, वो अब धूमिल से होती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे भी अब इनका मजाक बनना शुरू हो चुका है ना। एक तो इनका जो भगवान बोलने का ऊपर, उसके बाद जो इनके बयान जारी हो रहे हैं ना, एक के बाद एक की क्रिकेटरों को मैंने जिताया, ये वो प्रॉब्लमेटिक है। वहां पे लोग इनको पकड़ रहे हैं और वही चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं। तो वही चीज है, इनसे हम ये भी सीख सकते हैं कि नॉर्मली आप और हम जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, आप और हम जब मेडिटेशन करते रहते हैं, चीजों को जानने लगते हैं, थोड़ा सा नॉलेज आने लगता है, तो ऐसा नहीं है कि हमको कूद के हर जगह पे पहुंच जाना चाहिए या फिर जबरदस्ती लोगों को बताना चाहिए। थोड़ा सा इस टाइम में एकांत में जाना चाहिए और अपने पे और काम करते रहिए। नॉलेज को ऐसा नहीं है कि ये चीज अब मुझे अचीव हो गई है, वो हमको एक निरंतर प्रोसेस है जो हमें चलता रहेगा, हमें सीखते रहना होगा, है ना। जब हम जैसे हमारे सनातन धर्म में हम जाएंगे तो भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा जाता है ना, क्योंकि उनका एटीट्यूड वही है, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं, हमेशा जानने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा नॉलेज पूरा हो चुका है, और जब ऐसा एटीट्यूड आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम शुरू होती है ना, और वहीं से फिर चीजें गड़बड़ होने लगती है। और वही कुछ हमारे IITN बाबा के साथ भी हुआ। आप लोगों ने देखा क्या कुछ हो रहा है, और आगे भी देखना, अभी ये नेगेटिव पब्लिसिटी ही जाएगी और वो हो भी रही है। अब कुछ पॉडकास्ट भी आउट होने वाले हैं, उसके बाद तो और ज्यादा बवाल होने वाले हैं। खैर, कुछ दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, देखना कुछ दिनों के लिए फेम आएगी, फॉलोअर्स जरूर से इंस्टाग्राम पे बटोर लेंगे ये, तो उसके बाद फिर से वो चीजें डिक्लाइन करने लगेंगी। और जो अगर इनका थोड़ा बहुत गोल रहा भी होगा तो वो मुझे नहीं लगता ऐसे वो अचीव कर पाएंगे। खैर, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन बाबा के बारे में, आपके क्या मत है? हालांकि कई लोग इसे पॉजिटिवली भी देख रहे होंगे, मैं भी बोल रहा हूँ कुछ चीजें ठीक थी शुरू में, पर अब जहाँ पे वो जा रहे हैं और जो कुछ चीजें वो कर रहे हैं वो नहीं है ठीक, और वो उनके लिए भी गड़बड़ होगी। आप देखिएगा, अभी भी होना शुरू हो गया, आगे और जाएंगे। खैर, बाकी युग परिवर्तन से रिलेटेड जो भी कुछ न्यूज है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। इसके अलावा जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं, हम भगवान से रिलेटेड या फिर स्पिरिचुअल रैप भी बनाते हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं सुने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहां पे जाके सुनो, मजा आएगा आप लोगों को। इसके अलावा दुनिया में काफी कुछ चीजें चल रही है। ट्रम्प को लेके भी आपको पता है बहुत सारी ऑलरेडी चीजें हो रखी हैं, और पहले ही दिन उन्होंने क्या ही धमाका किया। हालांकि ये थोड़े से नेगेटिव भी मुझे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फैसले लिए, पर मेन जो मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा है वो है WHO से लेफ्ट होने का डिसीजन। हालांकि अभी वो पूरी तरह से हुए नहीं, क्योंकि वो एक प्रोसेस है पूरा, तो उन्होंने दिखा दिया कि उनको लेफ्ट होना है। अब ये क्यों थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है, तो अगर आपको पता हो तो WHO में सबसे ज्यादा जो फंडिंग वगैरह जाती है वो अमेरिका से ही जाती है, सबसे बड़ा हिस्सा, और अगर वही लेफ्ट हो जाएगा तो वो कितनी टाइम या फिर कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो ये थोड़ी सी चीजें आपस में टकराने वाली हैं। अब देखते हैं आगे कैसे क्या होते हैं। बाकी आप लोग बताइए क्या कुछ होने वाला है, या फिर IITN बाबा को लेके आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।